आज हम विभाग ए के 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सब का सॉल्यूशन करेंगे और साथ में अन्य प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे जो बोर्ड की वेबसाइट से निकाले हुए हैं, क्योंकि एकम कसौटी पहले होती थी उनमें से सब प्रश्न लिए हुए हैं। अगर आपका टारगेट पूरा है, ऑप्शन में से सब पूरे नंबर लाना चाहते हो तो पूरे सवाल आपको ज़रूर लिखने चाहिए, पढ़ने चाहिए और याद करने चाहिए। प्रथम परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो या द्वितीय परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी ये तैयारी आप अच्छी तरह से पूरे प्रश्न की करना। पहला प्रश्न है, साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय संपत्ति की उपज में से अंतिम कौन सा भुगतान किया जाता है? मार्च 2025 में पूछा गया है। ये पहले पूछा गया था, प्रथम भुगतान होता था, इस तरह से पूछा जाता था, लेकिन मार्च 2025 में अंतिम भुगतान पूछ लिया। तो अंतिम भुगतान किसका होता है? तो अंतिम भुगतान होता है, ऑप्शन बी आएगा, साझेदारों की पूंजी। साझेदार की पूंजी ये है विसर्जन खर्च, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी साझेदार की पूंजी। ऑप्शन सी है त्रायित पक्ष का दायित्व। ऑप्शन डी है साझेदार का लोन। तो इसमें से ऑप्शन बी इसका आंसर है, बराबर, साझेदार की पूंजी इसका आंसर आएगा। इस पार्ट में से आपको है ना ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 विकल्प में 2 प्रश्न इसमें से आएंगे, तो इसको ज़्यादा तैयार करना। अभी तक आप किताब का तैयार कर लेते थे तो पूरा हो जाता, लेकिन 2024 से नया पेपर स्टाइल आया तो किताब के अलावा भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लिखे हुए हैं। दूसरा है, पेड़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार रुपये 49,000 और डूबत ऋण अनामत रुपये 5,000 हो तो वसूली खाते जमा पक्ष में कौन सी राशि लिखेंगे? मार्च 2025 में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन है ना, यहाँ पर रकम बदल दी जाती है, बार बार पूछा जाता है, यानी ये हर परीक्षा में आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, खाली यहाँ का और यहाँ की कीमत बदली हुई मिलेगी। तो हमेशा क्या लिखा जाएगा? डूबत ऋण अनामत ही ऑप्शन में आएगा। कितना है यहाँ पर देखोगे, रुपये 49,000, ऑप्शन बी है रुपये 5,000, ऑप्शन सी है 44,000, ऑप्शन डी है 54,000। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आता है। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, रुपये 5,000 आता है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और इसको है ना, वीडियो को हाइप भी करना, लाइक करने के साथ में हाइप करोगे तो ये वीडियो हमको कुछ पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट के आधार पर हमारा वीडियो दूसरे लोगों को यूट्यूब भेजेगा, जिससे हमारी सहायता हो जाएगी। आप भी हमारी सहायता करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करके, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तीसरा है, पेड़ी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत बाकी किस खाते ले जाई जाती है? मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वसूली खाते, ऑप्शन बी रोकड़ खाते, ऑप्शन सी लाभ हानि खाते, ऑप्शन डी साझेदारों के पूंजी खाते। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, साझेदारों के पूंजी खाते आता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चौथा है, पेड़ी के विसर्जन के समय कारीगर लाभांश फंड किस खाते ले जाई जाती है? मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वसूली खाते, ऑप्शन बी रोकड़ खाते, ऑप्शन सी लाभ हानि खाते, ऑप्शन डी साझेदारों के पूंजी खाते। तो चौथे का आंसर है ऑप्शन डी, साझेदारों के पूंजी खाते आता है। पाँचवा है, पेड़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार रुपये 24,500 और डूबत ऋण अनामत रुपये 4,500 हो तो वसूली खाते जमा पक्ष में कौन सी रकम लिखेंगे? अगस्त 2020 में, मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 में भी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, अभी मैंने बताया था दूसरा क्वेश्चन, तो इस आधार पे है, तो इसलिए आपको कौन सा लिखना है? डूबत ऋण अनामत ही लिखना है। तो ऑप्शन ए क्या आएगा? ऑप्शन ए 24,500, ऑप्शन बी 4500, ऑप्शन सी 22,000, ऑप्शन डी 2700। तो 4500 यहाँ लिखा है, इसलिए 4500 आ जाएगा, सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक लगाने की ज़रूरत है कि क्या सर कौन सी ट्रिक? जैसे 2026 का पेपर दे रहे हो तो जितने भी प्रश्न हैं ना 2018, 2020, 2022 और 2024 में पूछे गए हैं, उनको अवश्य आप तैयार करना 2026 के लिए। तो जैसा होगा इस तरह से आपको करना है। अगर 2025 में पेपर दिया है तो 2019, 2021, 2023 इस तरह से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। आईएमपी उनको ज़्यादा समझना। ओके, मैं आईएमपी बोलता नहीं हूँ कि कौन सा आईएमपी आप बोर्ड में जो पूछे हैं सबसे ज़्यादा बार, उन्हीं को ज़्यादा तैयार करना।
वही आपके लिए IMP है। तो यहाँ पर देखते हैं छठा है, साझेदारी पेड़ी का विसर्जन कितनी तरह से हो सकता है। जुलाई 2019, मार्च 2022 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 2। ओके, विसर्जन किस तरह से हो सकता है, 2 तरह से हो सकता है। सातवां है, साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय संपत्तियों की उपज में से सर्वप्रथम कौन सी भुगतान किया जा सकता है। तो ये किताब का प्रश्न है और मार्च 2025 में इसका उल्टा पूछ लिया था। सर्वप्रथम सब लोग लिखते थे तो सब लोग इसी के अनुसार उत्तर लगा के आए थे। तो सर्वप्रथम क्या होता है, तो ऑप्शन ए है विसर्जन खर्च, ऑप्शन बी साझेदारों की पत्नी की लोन, ऑप्शन सी त्रायित पक्ष का दायित्व, ऑप्शन डी साझेदार की लोन। तो सबसे पहले सर्वप्रथम क्या चुकाया जाता है, ऑप्शन ए विसर्जन खर्च चुकाया जाता है। ओके, आठवां है, पेड़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में देनदार रुपये 24,500 और डूबत ऋण अनामत 2500 हो तो वसूली खाते जमा पक्ष में कौन सी रकम लिखेंगे। तो हमने पहले बताया था, इस तरह से पूछा गया है। मार्च 2023 में, अगस्त 2020 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ऑप्शन ए है 24,500, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 22,000, ऑप्शन डी 27,000। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको पता ही है ना, आप तो पता पड़ गया हो गया, कमेंट कर सकते हैं क्या आएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पर जो डूबत ऋण अनामत है वही आंसर आता है। ओके, नौवां है, संपादन खाता किस प्रकार का खाता है। ऑप्शन ए पक्की तलपट का, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी माल संपत्ति या उपज खर्च। तो ऑप्शन डी आता है उपज खर्च जैसा है। ओके, तो ये जो प्रश्न किताब के हैं वो तो किताब के हैं और बाकी के बोर्ड के वेबसाइट से लिए गए हैं। और कोई भी असाइनमेंट आप खोल के देखोगे उसमें आपको ये सवाल प्रश्न में दिखने को मिलेंगे। तो इसलिए इनको हल्के में मत लेना। अगर आप पूरे नंबर लेके आना चाहते हो तो आपके लिए है, वरना तो आप IMP पढ़ सकते हैं। ओके, 10वां है, विसर्जन के समय साझेदारी पेड़ी की संपत्तियां और दायित्वों की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया जाता खाता अर्थात खाली जगह है। ऑप्शन ए लाभ हानि खाता, ऑप्शन बी लाभ हानि वितरण खाता, ऑप्शन सी पुनः मूल्यांकन खाता, ऑप्शन डी संपादन खाता। तो इसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आएगा ऑप्शन डी संपादन खाता आता है। ओके, आगे देखते हैं। 11वां है हमारे पास, पेड़ी के विसर्जन के समय सामान्य अनामत, कारीगर, अकस्मात, मुआवजा फंड, लाभ हानि खाते की जमा बाकी कहाँ ले जाई जाती है। ऑप्शन ए वसूली खाते, ऑप्शन बी रोकड़ खाते, ऑप्शन सी लाभ हानि खाते, ऑप्शन डी साझेदारों की पूंजी खाते। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके ऑप्शन 11 में क्या आएगा, ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 का कौन सा आ सकता है। तो ऑप्शन डी आएगा साझेदारों की पूंजी खाते में। आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका ट्यूशन क्लासेस का नाम बता सकते हैं और आप की स्कूल का नाम बता सकते हैं और आप कहाँ कौन से ज़िले से देख रहे हो वो भी कमेंट आप प्यारे सा कमेंट कर देना। 12वां है, सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से किसी भी समय पेड़ी का विसर्जन हो सकता हो उसे खाली जगह। बराबर, सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से होता है, उसको क्या बोलते हैं, आपको पता पड़ गया होगा। ऐच्छिक विसर्जन या स्वैच्छिक विसर्जन, जो भी आपको बोलना है। तो ऑप्शन ए स्वैच्छिक विसर्जन कहते हैं, ऑप्शन बी कानून द्वारा विसर्जन कहते हैं, ऑप्शन सी अदालत द्वारा विसर्जन कहते हैं, ऑप्शन डी करार द्वारा विसर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन ए आता है इस स्वैच्छिक विसर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऐच्छिक भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ऐच्छिक को लिखा हो तो ऐच्छिक विसर्जन आप कह ले लिख लेना साथ में स्वैच्छिक विसर्जन को। 13वां है हमारे पास, 13वां बोलता है वसूली खाते में आते अंतर को कौन से खाते में ले जाते हैं। ऑप्शन ए पुनः मूल्यांकन खाते में, ऑप्शन बी लाभ हानि खाते में, ऑप्शन सी पूंजी खाते में, ऑप्शन डी रोकड़ या बैंक खाते में। तो इसका आंसर है आता है, इसका क्या आएगा आंसर। तो इसका आंसर जो है क्या आएगा, आप कमेंट बता सकते हैं। तो ऑप्शन सी आता है, पूंजी खाते में ले जाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, वसूली खाते को दूसरे किस नाम से पहचाना जाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि समायोजन खाता, ऑप्शन बी संपादन खाता, ऑप्शन सी पुनः मूल्यांकन खाता, ऑप्शन डी कच्चा पुनः मूल्यांकन खाता। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, ऑप्शन
बी है वसूली खाता और संपादन खाता। देखो संपादन खाता है, यहाँ पर वसूली खाता भी लिखा हुआ आ सकता है क्योंकि वसूली खाते को संपादन खाता बोलते हैं और वसूली खाते को माल मिलकत निकाल खाता भी कहते हैं। तो तीनों में से कोई नाम आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कौन सा है। वसूली खाता है ये, और यही खाते को क्या नाम बोलते हैं, माल मिलकत निकाल खाता। ओके। 15वां विसर्जन की तारीख पर किस खाते की बाकी माल संपत्ति खाते यानी वसूली खाते नहीं ले जाया जा सकता है। ऑप्शन ए फर्नीचर खाता, ऑप्शन बी बैंक खाता, ऑप्शन सी विनियोग खाता, ऑप्शन डी देनदार खाता। इसका आंसर 15वां का आंसर ऑप्शन बी आता है, बैंक खाता इसका आंसर आता है। तो 16वां है साझेदार की पत्नी ने स्त्री धन में से दी लोन कब चुकाई जाती है। ऑप्शन ए सामान्य दायित्व के पहले, ऑप्शन बी सामान्य दायित्व के बाद, ऑप्शन सी सामान्य दायित्व के साथ, ऑप्शन डी सभी प्रकार के खर्च चुकाने के बाद। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी सामान्य दायित्व के साथ। 17वां देखते हैं, पीढ़ी के विसर्जन के समय विसर्जन खर्च किसे भुगतना होता है। ऑप्शन ए सरकार को, ऑप्शन बी बैंक को, ऑप्शन सी सामान्यतः पीढ़ी को, ऑप्शन डी लेनदार को। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सामान्यतः पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। 18वां देखते हैं, साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय संपत्तियों की उपज में से अंत में कौन सा भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए साझेदार की पत्नी की लोन, ऑप्शन बी पूंजी खाते की वृद्धि, ऑप्शन सी साझेदार की लोन, ऑप्शन डी विसर्जन खर्च। तो इसमें से आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन सी साझेदार की लोन। ओके। इनमें से जो दिया है आगे भी बोर्ड मार्च 2025 में पूछा गया था, तो उसमें भी यहाँ पर ऑप्शन अलग थे इसके लिए। फिर साझेदार की लोन चुकाने के बाद अंतिम में जो बचता है वो साझेदारों को की पूंजी खाते में जमा होती है, साझेदारों को पूंजी चुकाई जाती है। आगे देखते हैं 19वां, विसर्जन के समय घिसाई फंड विनियोग कमी वृद्धि फंड कहाँ दर्शाते हैं। ऑप्शन ए साझेदार के पूंजी खाते जमा तरफ, ऑप्शन बी संपत्ति खाते की जमा तरफ, ऑप्शन सी माल संपत्ति निकाल खाते की जमा तरफ, ऑप्शन डी पक्की तलपट के पूंजी दायित्व तरफ। इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी माल मिलकत निकाल खाते की जमा तरफ। माल मिलकत निकाल खाते का दूसरा नाम क्या है, वसूली खाते। ओके, लिखते हैं वसूली खाते की जमा तरफ, इस तरह से लिखा भी आ सकता है। 20वां देखते हैं, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड साझेदारी पीढ़ी के लिए क्या है। ऑप्शन ए ख्याति है, ऑप्शन बी एकत्रित हानि है, ऑप्शन सी एकत्रित लाभ है, ऑप्शन डी खर्च है। इसका आंसर क्या आता है, एकत्रित लाभ इसका आंसर आता है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।